जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज के टाइटल में मैंने लिखा है कि दीपावली से पहले, जी हाँ, होगा खुद का दौर। दोस्तों, इस प्रकार दीपावली से पहले ब्रह्मांड में इतना बड़ा बदलाव हो रहा है जो कि इस राशि के सभी जातकों के जीवन को बदल के रख देगा। प्यारे मित्रों, क्योंकि आपको बता दूं, ब्रह्मांड में जब कोई बड़ा परिवर्तन होता है उसका प्रभाव प्रत्येक जातक पर अवश्य पड़ता है और आपकी राशि वालों की तो किस्मत बदल जाएगी। प्यारे मित्रों, क्या बदलाव हो रहा है दीपावली से पहले और किस प्रकार बदलाव हो रहा है? आपका खुद का दौर बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें आपको कि वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। प्यारे मित्रों, 5-10% ही यदि आपको लाभ मिलता है तब आपको बहुत लाभ हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर से ही प्यारे मित्रों परीक्षा में पास और फेल होते हैं और वह कोई बड़ा निर्णय लेना है आपको तो दोस्तों अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग्य ज्योतिषी से कराना और कराना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जब भी सही मालूम चल रही है कि प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली में कुछ न कुछ अंतर होता है, एक समान नहीं होती है। वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है, ऐसा नहीं कि सभी जातकों को हमारे बताने से लाभ हो जाए, नहीं। प्यारे मित्रों, जिसकी राशि में जो मैं बता रहा हूँ ये ग्रह जिस स्थान पर विराजमान अच्छे शुभ ग्रह के साथ है, लाभ प्राप्त होगा, अशुभ ग्रह के साथ है नुकसान हो सकता है, तब जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना। और दोस्तों, उसके आधार पर आप कोई बड़ा निर्णय लें। कोई ग्रह हो सकता है आपको अशुभ फल प्रदान कर रहा हो तो उसकी पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, ग्रह प्रसन्न होते हैं, हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुक्र महाराज इस समय कहाँ पर विराजमान है? शुक्र महाराज इस समय प्यारे मित्रों शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं। जी हाँ, आपके कर्म स्थान में। प्यारे मित्रों, और जो है यह राशि कौन सी है? यह जो राशि है यह सिंह राशि है, वह सूर्य की राशि है। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पर बता दूं आपको कि यही शुक्र आज से सही दोस्तों 2 दिन बाद आपको कहां पर दिखाई देंगे? शुक्र महाराज एक स्थान आगे निकल जाएंगे और पहुंच जाएंगे कहां पर दोस्तों? पहुंच जाएंगे कन्या राशि में, वह बुध महाराज की राशि है। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो दोस्तों वहां पर देखेंगे आप कि सिंह राशि वैसे तो सूर्य की होती है, जी हाँ, जबकि कन्या राशि होती है बुध महाराज की। और आपको यह ध्यान देना है कि सूर्य की राशि यानी शुक्र के लिए ये शत्रु राशि है, जबकि शुक्र सबसे अच्छा प्रभाव देते हैं बुध की कन्या राशि में। जी हाँ प्यारे मित्रों, दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं, बुध और शुक्र। और ऐसा एक बड़ा घटना है, यह दीपावली के पूर्व होने जा रहा है, क्योंकि इस समय देखिए शुक्र किसकी राशि में पहुंच जाएंगे? युवराज बुध महाराज की राशि में पहुंच जाएंगे। और प्यारे मित्रों, बुध ये कहां पर बैठे हुए हैं? बुध महाराज तुला राशि में शुक्र राशि की राशि में विराजमान है। तो शुक्र बुध की राशि में और बुध शुक्र की राशि में, इसे बोलते हैं विपरीत राजयोग। जी हाँ, ऐसा राजयोग बन रहा है प्यारे मित्रों जो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा, क्योंकि दोनों ही ग्रह एक साथ शुभ अवस्था में विराजमान है और सही तरीके से विराजमान है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, पहला पॉइंट है यह। दूसरा पॉइंट बनता है दोस्तों कि एक पहला पॉइंट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दूसरा पॉइंट बनता है कि शुक्र जिस घर में पहुंच जाएंगे वो कौन सा घर है प्यारे मित्रों? वो आपके सपनों का घर कहा जाता है, इच्छा पूर्ति का घर कहा जाता है, यानी आपके सपने पूरे होंगे, इच्छाएं पूरी होंगी, आपके जो अधूरे कार्य अटके हुए लटके हुए पड़े हैं, रुके हुए कार्य पड़े हुए हैं, उन सबको पूरा करेंगे शुक्र महाराज। जी हाँ, शुक्र महाराज दोस्तों सौंदर्य के और प्रेम के कारक ग्रह है। जी हाँ, प्रेम होगा और सौंदर्य की जो भी इस संसार में वस्तुएं हैं उसके कारक शुक्र महाराज। ज्योतिष शास्त्र में मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है शुक्र को। साथ ही साथ समझना मित्रों, इस शुक्र को धन का कारक भी कहा जाता है, धन के स्वामी भी कहे जाते हैं। शुक्र को प्रेम का स्वामी माना जाता है, प्रेम के कारक ग्रह होते हैं। शुक्र महाराज विवाह के भी कारक ग्रह होते हैं। शुक्र महाराज शांति के भी कारक ग्रह होते हैं, सौंदर्य के स्वामी है। शुक्र जैसे ही प्यारे मित्रों आगे पहुंचेंगे एक घर, जी हाँ, तो इस राशि के सभी जातकों को बता दो कि आपकी आय में 2 गुना वृद्धि होगी कम से कम।
इनकम बढ़ेगी, रुपया पैसा दौड़ा हुआ आएगा। आय के एक नहीं कई नए साधन आपके पास होंगे। कई जगहों से धन की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ प्यारे मित्रों, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि लव रिलेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपका लव पार्टनर आपसे अपने दिल की बातें शेयर करेगा, अपनी छुपी हुई गहरी बातों को आपसे शेयर करेगा। जो आपसे किसी भी तरह का मनमुटाव चल रहा था, आपके ऊपर जो भरोसा नहीं कर रहा था, इस समय मनमुटाव दूर होगा, आपके ऊपर पूरा भरोसा करेगा। प्यारे मित्रों, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि एक ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपका जीवन ही बदल करके रख देगा। जी हाँ, पूरा सपोर्ट आपके लिए रहेगा, प्रेम करेगा, तन मन धन से आपको सपोर्ट करेगा। जी हाँ, यदि आप बिजनेस करते हैं, कपड़े से संबंधित काम करते हैं, या आप कॉस्मेटिक से संबंधित कार्य करते हैं, या पार्लर चलाते हैं, सैलून चलाते हैं, या कोई सोना चांदी का कार्य करते हैं, इसमें जबरदस्त दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि आपको जो विरोध देखने को मिल रहा था वह अब लाभ होगा। आज स्थान में बैठे हैं शुक्र महाराज, आपका मन चाहा इस समय ट्रांसफर हो सकता है। साथ साथ इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं, शुक्र महाराज विदेश से इनकम कराते हैं। विदेश में यदि कोई कार्य कर रहे हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई आपका कार्य है, विदेश जाना चाहते हैं, या ऑनलाइन आपका कार्य है। जी हाँ प्यारे मित्रों, ऑनलाइन भी कार्य है तो समझिए यहाँ पर पूरा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ प्यारे मित्रों, शुक्र महाराज बहुत कुछ आपको इस समय दे सकते हैं, और बुध महाराज भी बुद्धि के कारक हैं, धन के कारक हैं। जी हाँ, तो दोनों एक दूसरे की राशि में विराजमान है। मैंने बता दिया विपरीत राजयोग बना है, यहाँ पर दोनों ग्रहों का आपको जबरदस्त सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्यारे मित्रों, आप कलाकार हैं या आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, एक्टिंग करते हैं, तो समझिए और पूरा कृपा आपके ऊपर रहेगी। प्यारे दोस्तों, विदेश में रहने वालों के लिए, जो विदेश में कार्य करते हैं, अच्छा इनकम हो सकता है, विदेश से पैसा कमाने का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप विदेश में जॉब की ट्राई कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, यहाँ बड़ा अवसर आपको मिल सकता है। इसके लिए इस राशि के सभी जातकों के लिए अगर पीआर का प्रॉब्लम है, आपका वीजा इत्यादि का प्रॉब्लम है, आपका काम बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। जी हाँ, बहुत अच्छा समय होगा। अपने कर्जे से छुटकारा पाने का यह समय है और काम करने का ऐसा समय बदल रहा है। दोस्तों समय नहीं, यह तो आपका दौर ही बदल रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों का समय आपका खराब रहा, लेकिन दोस्तों अब आपका समय आ गया है और इस समय का पूर्ण लाभ लीजिए। प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको बाबा हनुमान जी महाराज का, भैरवनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों कलयुग के देवता है, भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी है, अंश है। जी हाँ, और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, तुलसी राम जी कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जिनके ऊपर आपको पूर्ण आस्था हो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास कोई बहुत ज्यादा समस्या चल रही है तो निश्चित आप किसी योग ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, क्योंकि कई जातक कहते हैं हमारे कि हमें लाभ नहीं हो रहा है गुरुजी, लाभ नहीं हो रहा है तो इसका उपाय है। पहले तो आप भजन पूजन करिए, ईश्वर पर आस्था बनाइए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, निश्चित आपका कार्य होगा। हम और आप आज के युग में 2-4-10 दिन पूजा अर्चना करने के बाद समझ लेते हैं कि हमारा लाभ हो जाना चाहिए। अब हम लोग अपना इतिहास उठा के देखें, श्रीमद् भागवत गीता को देखें, श्री रामचरितमानस को देखें, राक्षसों ने हजारों वर्ष तपस्या की है। जी हाँ, जब हजारों वर्ष तपस्या की तो भगवान प्रभु श्री राक्षसों पर प्रसन्न हो गए। तो हम आप तो एक मानव हैं, उनके दिए हुए मनुष्य हैं। प्यारे मित्रों, इसलिए हमें ईश्वर पर पूरी आस्था रखना चाहिए। किसी भी तरह ईश्वर से हमें निराश नहीं होना चाहिए। यदि हम पूरी आस्था रखेंगे हमारे सारे कार्य बनेंगे। बस धैर्य की आवश्यकता है। समय सबका बदलता है, दिन सबके बदलते हैं, ऐसा कहीं नहीं। दोस्तों, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि यदि आपके विवाह के लिए रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते निभ नहीं रहे हैं, रिश्ता बन नहीं रहा है, कुछ न कुछ अड़चनें आ रही हैं, आपका रिश्ता बनेगा और बहुत अच्छे परिवार के साथ आपका संबंध बनने वाला है। जी हाँ, और वैवाहिक जीवन में
जो तनाव चल रहा है, टेंशन चल रही है, मनमुटाव चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपका जीवन साथी रूठ गया है, अलग चला गया है। जी हाँ, आपकी पत्नी रूठ के कहीं घर चली गई, मायके में रह रही है, या हो सकता है आपके हस्बैंड, यदि आप स्त्री हैं तो आपके हस्बैंड आपको छोड़ करके चले गए हैं, वापस नहीं आ रहे हैं, तो यह समझिए कि बहुत अच्छा योग बनने जा रहा है। यह दोनों को मिलने का समय, दोनों को मिलाने का समय है। दोनों ग्रह जी हाँ आपके गिले शिकवे समाप्त करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपके वैवाहिक जीवन में यानी दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी, एक दूसरे के साथ लंबे समय तक रिश्तों में स्थिरता आएगी। जी हाँ, शत्रु यदि आपको परेशान कर रहा है, बार बार आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करना, परेशान करना, यानी पीठ पीछे छुरा झोंकना, आपको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे थे, उसमें दोस्तों आपके शत्रु विफल होंगे, अब सफल नहीं होंगे, और अब आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है और पैसा निकल करके वापिस आएगा। यह समझिए बहुत अच्छा समय है। बिजनेस से संबंधित आपकी डील सफल होगी। दोस्तों, यदि आप जॉब की तलाश में, काफी दिन से आपको जॉब नहीं मिल रही है, परेशान है, तो निश्चित अब आपकी परेशानी दूर होगी, जॉब आपको मिलेगी। काफी समय से यदि आप परेशान हैं, आपको बहुत अच्छे जॉब का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सारे जॉब में तरक्की का मौका है मित्रों। कुल मिलाकर के दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। भावुकता पर नियंत्रण रखें, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित नहीं होना है। अपनों से ही तनाव मिल सकता है प्यारे मित्रों, इसलिए भावुकता पर नियंत्रण रखना है। संतान या शिक्षा के दायित्वों की पूर्ण होगी। संतान के प्रति यदि आप चिंतित थे तो वह चिंताएं आपकी दूर होगी। समाज में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ प्यारे मित्रों, समाज में उपहार या सम्मान में आपको लाभ मिलेगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी दोस्तों, और यहाँ पर पारिवारिक सदस्यों से अच्छे संबंध बना करके रखना है। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों, शुक्र को प्रसन्न करने के लिए यदि बन जाए तो 5-6 वर्ष की कन्याओं को शुक्रवार के दिन आप भोजन करा सकते हैं। उनको भोजन कराएंगे, सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दे सकते हैं, उनके पैर धुल करके चरणामृत लिया करें, आपका जीवन सफल होगा दोस्तों। और बुद्ध महाराज के लिए आपको बता दूं, गणेश जी महाराज को, यदि आप शंकर जी का, आपके यहाँ भोलेनाथ का कहीं परिवार सहित शिवालय है तो आप जलाभिषेक करिए, गणेश जी महाराज को दूबा अर्पित कीजिए, निश्चित रूप से सफल होंगे, सफलता मिलेगी, आपका जीवन सुखमय होगा। शुक्र महाराज को प्रसन्न करने के लिए ओम सुशुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं प्यारे मित्रों। और बुद्ध महाराज के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम गणपति नमः, गणेश जी महाराज के भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, आपका जीवन खुशहाल होगा, सुखमय होगा। जो भी जीवन में चली आ रही समस्याएं उनका समाधान होगा। बस ईश्वर पर भरोसा रखिए, निश्चित आप सफल होंगे। प्यारे मित्रों, शुक्र महाराज के पास 7वीं दृष्टि है, और 7वीं दृष्टि इस समय कहां पर पड़ रही है शुक्र महाराज की? इस समय इच्छा पूर्ति के घर पर पड़ रही है, लाभ के घर पर पड़ रही है, लक्ष्मी के घर पर पड़ रही है। प्यारे मित्रों, लक्ष्मी का आवागमन होगा और लाभ होगा। यदि आपको अब तक स्वास्थ्य के बारे में कोई परेशानी थी, हेल्थ के बारे में कोई परेशानी थी, तो दोस्तों स्वास्थ्य अच्छा होगा, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। कर्जा आपके पास ज्यादा हो गया था, बहुत पैसा खर्च हुआ, नुकसान बहुत हुआ, लॉस बहुत हुआ, आपका पैसा भी फंसा है, आपका धन भी फंस गया, किसी को उधार दिया वह वापस नहीं मिल रहा था, आपका धन वापस आएगा, उधार दिया हुआ भी वापस आएगा। और दोस्तों, स्वास्थ्य में अच्छा होगा। शत्रु पैदा हो गए थे, जी हाँ, शत्रु आपके ऊपर हावी हुए, और यह समझिए कि आपको नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जी हाँ, लेकिन इस बार आप अपने शत्रुओं को मात देंगे, बीमारी से छुटकारा मिलेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। जी हाँ, और आपके अंदर नेगेटिविटी जो आ रही थी, नकारात्मकता जो आ रही थी, मन आपका विचलित हो रहा था, परेशान रहते थे, टेंशन में रहते थे, तनाव में रहते थे, उससे राहत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा मुंह में छाले वगैरह हुए हों तो उन पर ध्यान रखना। जी हाँ, थोड़ा सा बोलने में तकलीफ हो सकती है, इसका ध्यान रखना थोड़ा। बाकी का आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, छोटी सी प्रॉब्लम है, इनका समाधान हो जाएगा। जी हाँ, तो जैसे ही ठीक 18 अक्टूबर आता है, दीपावली के 2 दिन पहले, वहां पर देवगुरु बृहस्पति महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे, चंद्रमा की कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उच्च की राशि में। देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। जी हाँ, यानी दीपावली आपकी बहुत अच्छी होगी, और दीपावली के बाद भी बहुत अच्छा समय आने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की भी कृपा
आपके ऊपर हो जाएगी इस राशि के सभी जातकों के लिए, क्योंकि आप समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति जब भी कर्क राशि में आते हैं, मान सम्मान की राशि है, उपहार की राशि है प्यारे मित्रों, और जमीन जायदाद की राशि है। जनता का समर्थन प्राप्त होता है, सुख लग्जरी सब कुछ देते हैं। चंद्रमा शांति के ग्रह है, मन के ग्रह हैं। इस बात का ध्यान रखना कि दीपावली के ठीक 2 दिन पूर्व जैसे ही परिवर्तन करते हैं, समझ लीजिए जो मैंने टाइटल में लिखा है वीडियो में कि आपका दौर प्रारंभ हो गया तो हो गया। पहले मित्रों यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, तुलसी राम जी कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करें। प्यारे मित्रों, वीडियो अच्छी लगे, आपको लाभ समझ में आए, अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, दोस्तों को अवश्य शेयर करना। सभी का कल्याण हो, सभी का लाभ हो और आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।